वाइकिंग्स के ऊपर कई सारी मूवीज़ और शोज़ बनते रहते हैं जिनमें इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और एक वॉरियर्स की तरह दिखाया जाता है, जो एक्चुअली सही भी है। पर जो सारे वाइकिंग्स होते थे वो वॉरियर्स नहीं थे और उनमें काफ़ी सारे मछुआरे, फार्मर्स और काफ़ी सारे आम लोग थे। और इन लोगों ने ओपन सी में अपनी बोट्स को कैसे कंट्रोल करना है इस पर काफ़ी माहिरता हासिल कर ली थी, जिससे ये लोग कोलंबस से भी पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए थे, जिनको ये लोग विलनेट कहते थे। नॉर्समैन या नॉर्थमैन जिन लोगों को हम वाइकिंग भी कहते हैं, ये लोग स्कैंडिनेविया में रहते थे, जिनमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसी कंट्रीज हैं। और साल 793 में जो लोग स्कैंडिनेविया में रहते थे उन्होंने वहां से निकलकर इंग्लैंड के लिंडसफान आइलैंड में एक मोनेस्ट्री पर हमला कर देते हैं और इसी हमले को इन वाइकिंग्स का पहला हमला मानते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने इस मोनेस्ट्री में काफ़ी सारा गोल्ड, वहाँ पर जो भी लूटपाट की चीज़ें कर सकते थे वहाँ से लूट कर ये वापस चले जाते हैं स्कैंडिनेविया में। और जो लोग इस आइलैंड में रहते थे उन्होंने इन लोगों को पहली बार देखा था। इसके बाद इन स्कैंडिनेविया के लोगों ने काफ़ी सारे अटैक्स करने शुरू कर दिए इंग्लैंड की मोनेस्ट्रीज पर। और लोग उस टाइम पे कहते थे कुछ लोग आते हैं, हमला करते हैं और लूटपाट करके वापस चले जाते हैं। और इन लोगों के ये जो हमले होते थे काफ़ी एग्रेसिव होते थे। इसके बाद इन लोगों के जो अटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले गए और ये जो ज़्यादातर अटैक्स करते थे इंग्लैंड की मोनेस्ट्रीज पर करते थे, क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस जगह होने के कारण वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी कम होती थी। और ये जो वाइकिंग वर्ड है, ना तो इस तरह की कोई कम्युनिटी है, ना ही इस तरह का कोई लैंड है। वाइकिंग जो है वो एक तरह की इनकी जॉब होती थी। बेसिकली जो लोग स्कैंडिनेविया से बाहर निकलकर हमला करने जाते थे और वहाँ पर लूटपाट करके जो सामान लेकर आते थे उनको वाइकिंग्स कहते थे। और इन लोगों ने ये सारे हमले इसलिए करने शुरू कर दिए थे क्योंकि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का जो एरिया है यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादातर टाइम यहाँ पर सर्दी ही रहती है, इससे फार्मिंग में काफ़ी दिक्कत रहती है। और इन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ने लगी थी, जिससे इन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए जो आसपास के एरियाज हैं उन पर लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। और ये जो लोग थे इन एरियाज में बहुत बड़े बड़े कम्युनिटीज़ में नहीं रहते थे, ये लोग ग्रुप्स में रहते थे जिन ग्रुप का एक लीडर होता था। और ये जो दूसरे एरियाज में रेड्स करने जाते थे उनको यही लीडर कंट्रोल करता था। और इनके छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे होने के कारण यहाँ पर जो हियरार्किकल सिस्टम था वो नहीं बन पाया था जैसा दूसरे यूरोपियन एरियाज में था। और जिसके कारण ही ये जो स्कैंडिनेविया के लोग हैं यहाँ पर रेड करने जाते थे वहाँ पर कभी सेटल नहीं हुए, सिर्फ ये वहाँ पर रिसोर्सेज को लूटपाट करके वापस आ जाते थे अपने एरिया में। और बाद में इन्होंने इंग्लैंड या दूसरी शिप्स थी इनके एरियाज के पास से गुजरती थी, इन्होंने इन शिप्स को भी लूटना शुरू कर दिया था। और ये लोग यूरोप में काफ़ी सारे एरियाज पर अटैक्स कर चुके थे, जिससे इनको पता चल चुका था जो इंग्लैंड या दूसरे एरियाज है वहाँ पर लाइफ कैसी है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और जिससे इन्होंने अपने जो अटैक्स थे वो और बड़े स्केल में करने शुरू कर दिए और ये लोग वहाँ पर सेटल भी अब होने लगे थे। इसके बाद साल 840 में फ्रैंकी एम्पायर के किंग पियोस की डेथ हो जाती है और उनके बेटे लोथार नए राजा बनते हैं। और लोथर क्या करता है, इन वाइकिंग्स का यूज़ करना शुरू कर देता है, जो आसपास का लैंड होता था उन पर कब्जा करने के लिए। बदले में वो इनको पैसे देता था। और वाइकिंग्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थे, जिससे इनसे जो लोग थे वो काफ़ी डरते थे। और इन वाइकिंग्स का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ने लगा था, बाद में इन्होंने लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिया ताकि वो उनकी ज़मीन पर हमला ना करें। और 9th सेंचुरी तक वाइकिंग्स स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड के काफ़ी सारे इलाकों पर हमला कर चुके थे और अब इन्होंने आयरलैंड में सेटल होना भी शुरू कर दिया था, जिसमें डुबलिन, लेमरिक, वैक्सफोर्ड, वाटरफोर्ड, कॉर्क जैसी सिटीज पर ये सेटल हो गए थे और यहाँ पर ये सेटल होकर और आगे तक इन्वेड कर सकते थे। साल 851 में इन वाइकिंग्स ने इंग्लैंड के काफ़ी सारे एरियाज को रेड करना शुरू कर दिया था और ये रेड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इन्होंने नॉर्थम्बरलैंड में जो ईस्ट एंग्लिया का एरिया है उसको कॉन्कर कर लिया था। और साल 871 में किंग एल्फर्ड ने इन डेनिश आर्मी को हराकर अपना जो वो लैंड था उसको वापस लिया था। साल 952 में लास्ट स्कैंडिनेवियन किंग एरिस ब्लडएक्स मारे जाते हैं, जिसके बाद इंग्लैंड साइड में ये जो वाइकिंग्स का खौफ था वो खत्म हो गया। पर जो फ्रांस साइड में जो वाइकिंग्स थे वो अभी भी एक्टिव थे। साल 842 में वाइकिंग्स नांटेस टाउन में हमला करके फ्रांस में एंटर होते हैं और जिसके बाद वो पेरिस तक पहुंच गए। साल 911 में फ्रैंकिश एम्पायर के जो राजा थे उन्होंने इन वाइकिंग्स के लीडर रोलो से एक डील करी थी, जिसमें इन वाइकिंग्स को सेन रिवर के आसपास किसी भी दूसरे इन्वेडर को एंटर नहीं होने देना था, जिसके बदले में वो इनको नॉर्थन फ्रांस का कुछ लैंड इनको दे देंगे और जिस लैंड को नॉर्थमैन कहा जाता था और आज इस लैंड को हम नॉर्मैंडी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं इन्वेजन्स के बीच जो वाइकिंग्स थे आइसलैंड तक भी पहुंच गए थे, जिन्होंने वहां पर अपनी जो कम्युनिटीज है उनको बिल्ड करना शुरू कर दिया था। और इन्हीं में ही एक पर्सन था एरिक द रेड, जो काफी ज्यादा वाइल्ड था। और ये एरिक द रेड इतना ज्यादा वाइल्ड था, इसको पनिशमेंट मिली थी कि ये आइसलैंड में कहीं भी ऐसे ही नहीं घूम सकता। उसको कुछ पार्ट आइसलैंड का दिया गया था जो सिर्फ वहीं पर घूम सकता था
और इसके आगे एरिक द रेड के 2 बच्चे होते हैं, एरिक्स दोतेर और लीफ एरिक्सन। और जिसके बाद इन लोगों ने वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था और ये लोग वेस्ट की तरफ मूव करते करते कनाडा के न्यू फाउंड लैंड में पहुंच जाते हैं। और ये जो लैंड था इन्होंने पहली बार देखा था और इस लैंड को ये विनलैंड कहते थे। और ऐसे ये लोग कोलंबस से भी पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए थे, पर ये लोग वहां पर सेटल नहीं हुए। और ये लोग सेटल वहां पर क्यों नहीं हुए, इस पर कई सारी स्टोरीज हैं। 10th सेंचुरी में डेनमार्क के नए राजा बनते हैं हार्लड ब्लूटूथ। और डेनमार्क के जो ज्यादातर लोग थे वो क्रिश्चियन लोग थे और इन वाइकिंग्स की जो रेस थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी थी और इनके पीछे अब रॉयल लोगों का हाथ था। और इस हार्लड ब्लूटूथ के बेटे फोर्कबियर्ड इन वाइकिंग्स को अपने साथ लेकर इंग्लैंड पहुंचते हैं और जहां पर वो 1013 में इंग्लैंड के राजा को हराकर इंग्लैंड को कॉन्कर कर लेते हैं और अब ये डेनिश किंग इंग्लैंड के नए राजा बनते हैं। इसके अगले ही साल इस राजा की मौत हो जाती है और अब इस डेनिश एम्पायर में डेनमार्क, नॉर्वे और ब्रिटेन था। और अब ये सारा एरिया प्रिंस कन्यूट के हाथ में आ जाता है जो फोर्कबियर्ड के बेटे थे। और जो विनलैंड सागा है उसकी स्टोरी भी इसी से कुछ इंस्पायर्ड है और प्रिंस कन्यूट के बारे में बहुत सी कम इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद एडवर्ड द कन्फेसर किंग बनता है और फिर हारगोल्ड गॉडविंसन। इसी के बीच हार्लड हरदादा ने 1066 में जो इंग्लैंड का यॉर्क एरिया है वहां पर हमला कर दिया और इसके बाद हारगोल्ड गॉडविंसन इस एरिया को वापस लेने के लिए यहाँ पर हमला कर देते हैं और जहाँ पर जिन्होंने वाइकिंग्स को हरा दिया। और इसके बाद इन्होंने ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी में हमला कर दिया जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। इस बैटल में किंग की मौत हो जाती है और इसी टाइम को वाइकिंग्स की जो एज का एंड है उसको माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।